सेलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग वर्कशीट से रिलेटेड। दरअसल हम वर्कशीट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हम किस सेल्स के ऊपर या कौन से सेल्स जो हैं वो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं और किसी क्राइटेरिया के बिना पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, या हम एक शीट से दूसरी शीट पर विज़िट करना चाहते हैं, उसे नेविगेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से किया जा सकता है। और एक है कि ऑर्डिनरी आप शीट के ऊपर क्लिक करें और फिर आप विज़िट करें, एक है कि आप गो टू स्पेशल क्राइटेरिया के बिना पर शीट पे विज़िट करें, तो उनको अप्लाई करेंगे। फिर हम हाइड और शो करेंगे स्क्रॉल बार को कि वो कहाँ ऑप्शंस होती हैं, उनको हमने किस तरह इनेबल करना है, किस तरह डिसेबल करना है। फिर हम देखेंगे वन एंड मोर वर्कशीट्स को हमने कैसे सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा इकट्ठी वर्कशीट अगर सेलेक्ट करनी हो कोई ख़ास काम के लिए तो वो कैसे की जाए। फिर हम देखेंगे लोकेटिंग हिडन सेल्स, जो हमारे पास हाइड हुए हुए सेल्स हैं उनको कैसे सर्च आउट किया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की जाने में, इसको इंशाल्लाह करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमारे पास एक्सेल शीट खुली होनी चाहिए और पहला टास्क जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास गो टू कमांड। लेकिन हम एक फर्जी सी वैल्यू भी लिख लेते हैं और उसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लाइक है तो वो भी हम सेट कर लेते हैं। मैंने लाइक ये एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया कि अगर वैल्यू ये हमारी 40 से अबव ठीक है हुई है, अगर होती है ग्रेटर देन होती है तो फिर जो है ये एक इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। इसके साथ ही मैं कुछ और वैल्यूज़ भी यहाँ लिख देता हूँ। अब ये वो सेल्स हैं जिनके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई, अगर मैं अप्लाई कर भी देता हूँ तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कहलाएगी, यानी वैल्यू के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा कि वैल्यू के चेंज होने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ कलर स्कीम चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगा, ये एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप इस पर क्लिक करें 35 किया तो इसकी फॉर्मेटिंग हटा दी गई। ठीक है, फॉर्मेटिंग लगाने इम्प्लीमेंट करने का एक असूल था जो कंडीशन पे था। कंडीशन अगर हमारी ग्रेटर देन 40 है तो फिर एक डिज़ाइनिंग अप्लाई हो जाएगी, वगैरह नहीं। तो ये इस तरह से दरअसल हमने किया। तो मैं एक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ओवरऑल को। अब मैं जाता हूँ जी मुझे फाइंड एंड रिप्लेस पे जाना है, यानी क्लिक करूँगा फाइंड पे और गो टू स्पेशल पे जाऊँगा। ठीक है, एक हमारे पास नॉर्मल गो टू का एरिया है, हमने गो टू पे जाना है तो हमारे पास यहाँ शीट्स का रेफरेंस होना चाहिए जहाँ हम मूव करना चाहते हैं। स्पेशल पे क्लिक करेंगे तब भी ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप यहाँ से फाइल पे जाएंगे और वहाँ एडिटिंग के टैब में ग्रुप में दिया हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ होगा गो टू स्पेशल, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो एक शॉर्टकट की इसकी दी होती है कंट्रोल जी, आपने इधर गो टू पे आ जाना है और स्पेशल पे आ जाना है। तो ये एक वे है चीज़ों को मतलब देखने का। अब लाइक मैं कहता हूँ जी मुझे विजिट करना है या गो टू करना है या जाना है कहाँ, जो कंडीशनल फॉर्मेट्स जहाँ जहाँ हुई। अब आप इस पर क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करना है, सेम पे क्लिक करना है, यानी ऑल शीट्स पे चेक करना चाहते हैं या सिर्फ इसी शीट पे जिस शीट पे आप बैठे हैं इस पर आप चेक करना चाहते हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरा सर्कल जो है, ये रेक्टेंगल जो है डायरेक्टली उसी सेल पे चला गया जहाँ मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। ठीक है, बाकी सेल्स पे नहीं गया क्योंकि बाकी सेल्स पे मैंने अप्लाई नहीं की हुई। अगर मोर देन 1 सेल्स पे अगर की होती तो सारी सी बात है वो वहाँ भी विजिट चला जाता। ठीक है, अगर आपने किसी जगह कमेंट्स लगाए हैं, लाइक मैंने कहा मैं इधर कमेंट्स लगा देता हूँ एक ऑर्डिनरी से, इसको राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स इंसर्ट का होता है, इधर कमेंट्स लगा देते हैं जी टेस्ट कमेंट्स। ये कमेंट्स मैंने जो है ना एक दे दिया भैया। ठीक है, और ये देखें इसके ऊपर कमेंट्स अप्लाई हुआ हुआ है। इसकी निस्बत अगर मैं अब यहाँ मौजूद हूँ और मैं फिर जाता हूँ गो टू स्पेशल के ऊपर, ठीक है, और जाता हूँ जी मुझे चाहिए वो सेल्स या उस सेल पे जाना है, गो टू जाना है जहाँ कमेंट्स हुए हुए हैं। अब आप इस पर क्लिक करें, ये देखें आपको फ़ौरन वहीं ले जाएगा। अब ये एक शीट के ऊपर मैंने 2-3 फिगर्स लिख करके सर्चिंग की है। अगर ये मल्टीपल शीट्स हों, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हों, तब भी आप इसी तरह क्राइटेरियाज लगाकर सर्च आउट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे वे दिए हुए हैं आपके पास गो टू स्पेशल में कि आप कंस्ट्रेंट्स पे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वहाँ विजिट कर सकते हैं, ब्लैंक्स प्लेसेस पे कर सकते हैं, करंट रीजन पे कर सकते हैं, करंट अरे पे कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं, रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं, क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आप स्पेशली जंप अप कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये गो टू करने का तरीकाकार था। इसकी मज़ीद थोड़ी सी एक्सरसाइजें हैं वो देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मज़ीद नेक्स्ट हमारा काम क्या है जी, नेक्स्ट हम कहते हैं जी हाइड एंड डिस्प्ले अ स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को अगर हमने हाइड और डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए जी हम फाइल पे जाते हैं, और फाइल में जाकर वहाँ ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शन पे जाएंगे और एडवांसेस में जाएंगे और वहाँ देखें जी हमारे पास ऑप्शन है
ये देखें स्क्रॉल बार से रिलेटेड कहीं दिया हुआ है ये अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, हाँ जी ये स्क्रॉल दिया हुआ है, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आप नहीं चाह रहे तो आप इसको अनचेक कर दें, तो ये अनचेक करेंगे तो ये देखें इनसे इस साइड पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हट जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होने चाहिए तो फिर आप दोबारा जाएं फाइल पे, वहाँ ऑप्शंस में जाएं, ऑप्शन में जाकर एडवांस्ड में जाएं और वहाँ जो स्क्रॉल डाउन करें और ऑप्शन दी हुई हैं उनके ऊपर आपने चेक लगा देना है, यानी इनेबल कर देना है ये फीचर। अब आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें स्क्रॉल ये इधर से भी लग गया हुआ है, इधर से भी लग गया हुआ है, स्क्रॉल बार आप आराम से अटैच कर सकते हैं, शीट्स के ऊपर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेलेक्ट वन एंड मोर वर्कशीट। अगर एक से ज़्यादा वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, लाइक अगर मैं पहली पे क्लिक हूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, दूसरी पे क्लिक किया तो इसे सेलेक्ट किया हुआ है, तीसरी पे, इसी तरह जितनी भी नंबर ऑफ शीट्स ऐड करता जाऊँगा जिस पर मैं मौजूद हूँगा वो सिलेक्टेड होगी, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड होगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैं इन सब के ऊपर इनको सबको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो बहुत आसान है जी, आप एक शीट पे क्लिक करें और बाकी शीट्स के ऊपर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और उसको क्लिक करते जाएं। देखें ये आप देख रहे होंगे कि सारे ही आपके पास हाईलाइटेड हैं, सेलेक्टेड हैं। ये एक डिफरेंस है सिलेक्शन का, यानी अगर मैं अब इसको हटा देता हूँ तो शिफ्ट का बटन ये दोबारा नॉर्मल स्टेट्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें, सारी शीट्स जितनी भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आप मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है जी, नेक्स्ट हमारा टास्क ये है लोकेटिंग हिडन सेल्स। अगर हिडन सेल्स ढूंढने हो तो कहाँ जाएंगे जी आप, तो हिडन सेल्स ढूंढने के लिए हमने कहाँ जाना है, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास फाइंड वाला एक फीचर मौजूद है। तो अब इस पर आ जाएंगे फाइंड पे और यहाँ फाइंड दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जो आपने हिडन वैल्यूज़ हैं वो ढूंढना चाहते हैं, लाइक मैंने कहा 56, ठीक है, तो ये 56 वैल्यू वहाँ से आप सर्च आउट कर लेंगे, इस अंदाज से ये दी हुई है। अगर आपने शीट वाइज सर्च करनी है, रो वाइज सर्च करनी है, फार्मूला वाइज सर्च करनी है, फॉर्मेट डिफरेंट दिए हुए फॉर्मेट के हिसाब से सर्च करना है, ये सारा क्राइटेरिया सर्चिंग का दिया हुआ है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं 56 की जगह आप 76 करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा इस अंदाज से, ठीक है। तो ये हमने मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सर्चिंग का क्राइटेरिया भी देख लिया फाइंड का। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाइएगा और फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फॉर्मेट में जा कर के यहाँ हमारे पास मौजूद होंगे, हमने इन्हें हाइड एंड शो भी करने हैं। हाइड एंड शो में जाकर हमें सेल्स, रो वगैरह शीट को हमने करने, तो यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।